हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार बीपीएससी द्वारा जो अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको गणित यानी 1 से जो 5 तक के जो विषय है, जो सामान्य विषय है, वैसे शिक्षक बनना चाहते हैं, जो 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए मैथ का, ठीक है, मैथ का वीडियो लेकर मैं आता हूं, जो कि रियल नंबर से मैं स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और सेकेंड वीडियो के लिए मैं बस अब आपके सामने है। तो आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो से लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए और इसका फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम आप लोग को बात करेंगे कि आपको रेकरिंग डेसिमल्स के विषय में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि पिछला वीडियो में कि डेसिमल्स जो होता है, यहाँ पर जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि डेसिमल जो होता है यह आपको दो प्रकार का होता है। डेसिमल जो होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो टाइप इसका जो होता है यह होता है आपको रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल होता है। दूसरा नंबर आपको जो है रेकरिंग डेसिमल ही को, यानी रेकरिंग डेसिमल को ही हम क्या कहते हैं साथियों, रेकरिंग डेसिमल को ही टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी आपको? यानी जिसको आप रेकरिंग डेसिमल कहते हैं को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर है? अब इसके दूसरा जो टाइप होगा बस इसी का आपको केवल नन लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं नन आपको रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नन रेकरिंग डेसिमल्स, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग आपको टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। तो यहाँ हम लोग साथियों पहला नंबर ये बात समझ चुके हैं कि डेसिमल्स जो संख्या होते हैं वो आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे शब्दों में कहें तो एक होता है आपको रेकरिंग और दूसरे होता है नॉन रेकरिंग। अब इसको रेकरिंग वाले को हिंदी होता है आवर्ती। ठीक है, इसका अगर हिंदी की बात की जाए तो आवर्ती वाली संख्या हो जाएगी, आवर्ती दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको अनावर्ती वाले संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे आवर्ती वाली जो संख्या होता है उसको जो है पी वाई क्यू के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं, और इसका लॉन्ग मेथड नहीं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड जो आप सेकेंडों में बना सकते हैं केवल यदि आप इसको समझ जाएंगे तो। क्लियर है? तो पहला नंबर हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में कि जो भी आपको रेकरिंग डेसिमल्स जो होंगे क्वेश्चंस, उसको जो है हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में अर्थात जो है आपको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करेंगे। क्लियर है? जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल्स है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/9 व 0.3। अब देखिए ये जो लगा हुआ रहता है ना इसको इसको हम लोग वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेंगे और इसका आंसर इतना कैसे आता है सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक दो एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ ही सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे 0 पॉइंट, देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि 0.1 पर वार दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 पर वार दिया हुआ तो इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, यहाँ हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव, ठीक है, दशमलव के बाद कितना है 1 अंक हो और 1 अंक पर वार दिया हुआ है तो जितने अंक पर वार दिया हुआ रहेगा ना उतना हम 9 लिखेंगे, यानी कि 1/9 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सेकेंड में आप क्वेश्चन बना लिए। आप देखेंगे कि आप क्लास 7 के बुक में ये दिया हुआ है, इसके बाद क्लास 9 के बुक में आपको ये दिया हुआ है, लेकिन वहाँ जो आपको मेथड है वो लॉन्ग मेथड है। ठीक है, उसको बनाने में आपको समय लगेगा। तो उस टाइप चूंकि आपको कंपटीशन का परीक्षा देना है, बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा देना है, तो उसमें आपको समय की बचत करना होगा। तो कम समय में आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये तरीका याद रखना चाहिए। चुटकी में आप बजाते पेन क्वेश्चन देखेंगे और पेन से आप हल कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या देखिए, जैसे इस
पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.3 और 3 पर वार दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा आप यहाँ 3 तो लिखेंगे, लिख दिए, और एक ही अंक पर बार दिया हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यानी इसको काट देंगे 3 3 9, यानी कि 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1/3 आंसर है। अब यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 0.04 है। अब इसको आप कैसे बनाइएगा, एग्जाम्पल देखिए 0.04 है और इस पर बार दिया हुआ है, क्लियर है। तो हम क्या काम करेंगे, ये 4 लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे, और जिस पर वार नहीं है, जिस पर वार नहीं है साथियों, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ये आपको टाइप 1 वाले क्वेश्चन हो गए, और ये जो होगा आपको टाइप 2 वाले क्वेश्चन हो गए। और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिस पे वार नहीं दिया हुआ है इसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, और एक अंक पर वार दिया हुआ है तो 1 9 लिखेंगे। ठीक है, और बार से पहले एक अंक है, जिस एक अंक 0 है, तो इस 0 के बदला जो है मतलब 0 यहाँ देंगे। तो साथियों एक बात याद रखेंगे कि सिर्फ 0, यह 0 यहाँ नहीं दे रहे हैं, हम इस अंक एक अंक माना जाता है, इसको एक अंक मानेंगे तो एक अंक के लिए 1 0 देंगे, और वहीं अगर 2 0 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 अंक रहेगा तो 2 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 4 बटा आपको 90 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपको 45 हो जाएगा, यानी कि 2 बटा 45 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 2 बटा 45 आंसर है। ठीक है, अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, जब यहाँ क्वेश्चन लिखा है तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो आप देखिए कितना है 0.47, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको क्या काम करेंगे हम लोग, पहले ये 47 लिख लेंगे, 47 लिख लिए। अब देखिए जिस पर वार नहीं है, जिस पर वार नहीं है उसको हम उसमें से माइनस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस 4 पे वार नहीं है, इसमें क्या करेंगे 4 माइनस कर लेंगे। अब बाई में क्या लिखेंगे, एक अंक पे वार दिया हुआ है तो 1 9 लिखेंगे, यानी 1 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 9 आ जाएगा। के बाद यहाँ एक अंक है, तो एक अंक है तो आप पिछला क्वेश्चन में 0 था, तो आपको लगा हुआ कि सर वही 0 तो नहीं रख दिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अंक की काउंटिंग होती है, कितने अंक है उतने शून्य बैठाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक रहता तो उतने हम अंक बैठाते। ठीक है, तो यहाँ एक अंक है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 बैठाएंगे। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 43/90 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एक थोड़ा सा टाइप चेंज है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 0.001 है, तो हम ये तीनों संख्या लिख लेंगे, तो 01 लिख लेंगे। ठीक है, और 3 संख्या पे वार दिया हुआ, कितने संख्या पे वार दिया हुआ, 3 संख्या पे वार दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे 3 को 9 लिख लेंगे या 3 9 लिखेंगे, यानी कि इधर जब बाईं तरफ जो 0 होता है तो उसका तो वैल्यू होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे लिखेंगे 1/199 इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना मजा आ रहा है साथियों। अब देखिए कि टाइप, अब उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम 0 लेवल से एकदम वैसे प्रश्न को जो आप बिल्कुल लगता साधारण क्वेश्चन है जिसको आप कम समय में बना सकते हैं, वैसा भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि माइनस प्लस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 3 का क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस क्या लिख सकते हैं, ये जो संख्या है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 0.53। ठीक है, 53 लिख देंगे, यहाँ 3 पर वार है। अब क्या काम करेंगे कि जैसे को सॉल्व किए हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, कैसे प्लस होगा देखिए, थोड़ा सा एक मिनट देखिए, यहाँ पर कितना है 0.53 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इधर रफ में हम निकाल लेते हैं 0.53 का, क्या करेंगे 0.53। ठीक है,
तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या 5 3, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, जो जिस संख्या पे वार नहीं है क्या करेंगे, संख्या पे वार नहीं है यानी 3 से पहले 5 है और 5 पर वार नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। और एक संख्या पर वार है तो यहाँ एक 9 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक अंक इसके बगल में है यानी कि एक अंक पर वार नहीं है, तो जितने अंक पर वार नहीं होता उतने हम शून्य बैठा देते हैं। कितना होगा साथियों, यहाँ शून्य डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 53 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48। अब बटा में इसको क्या करेंगे, 90 करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको काट देंगे, ठीक है। काटेंगे तो क्या कीजिएगा, सो देखिए, यानी 24 दूना 48 हो जाएगा, इसके बाद 45 दूना 90 हो जाएगा। इसके बाद 3 से जब काटिएगा तो 8 3 24 और 15 3 45, यानी कि 8 बटा जो है 15 आंसर आएगा कितने का, 2.53 व्यवहार का, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे साथियों, को जो है अब यही चीज को हम यहाँ उठा कर ले आएंगे, ठीक है। 8/15 को, चूंकि इसके बदला हम 8/15 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यानी 4 + 8/15, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीपल कर देंगे इसको, तो 15 चौका 60 हो जाएगा और +8, अब बाई में कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल 68 बाई आपको 15 यानी 115 हो जाएगा। यही साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन अटकने की सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना, अमूमन आपको हर परीक्षा में एक क्वेश्चन जो है आपको इससे आना ही आना है और बिल्कुल फिक्स होता है। और आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाने लगिएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप निसंदेह आप इस वीडियो को देखिए और आपको जितने भी साथी हैं उनको ये भेज दीजिए, और भेजने के बाद उनको कहिए कि इस वीडियो को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। यहाँ हमारे चैनल द्वारा हर विषय की तैयारी कराई जा रही है, जैसे मैथ सेक्शन मैं देख रहा हूँ, उसके बाद साइंस सेक्शन जो आपको राजू सर हैं पढ़ा रहे हैं, वो साइंस का उनका वीडियो देखिए। उसके बाद आर्ट्स वाले जो सेक्शन है उसके लिए मैं एक नए सर के ला रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए और यहाँ हर सब्जेक्ट को एकदम सिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, कंटिन्यूअस से आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको हर वीडियो मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सारे वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है। सभी वीडियो पर आपको 1 2 लिखा हुआ मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आपको डाला है जो नंबर सिस्टम का ही है, और सेकेंड वीडियो है आपको नंबर सिस्टम का। तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे कि लिखेंगे और वीडियो को देखकर 2 बार 3 बार देखकर पहले समझ लीजिए, इसका पूरा क्वेश्चन से लिख लीजिए, ठीक है। और उसी टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए कि आप निसंदेह मैथ में आपको कहीं भी अलग कोई भी वीडियो, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, वो लिख सकते हैं 1 + 2.154, यहाँ डबल है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करके और यहाँ लाकर सटा देंगे, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, थोड़ा समझा ही देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके हटा देते हैं। देखिए तो यहाँ 59 का 59 लिखा जाएगा, और इस पर जो वार नहीं है ये वाला संख्या क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद क्या करेंगे, एक संख्या पर वार है तो एक 9 लिखेंगे, और इसके बगल में एक संख्या है तो एक 0 बैठा देंगे। क्योंकि साथियों मैं यह क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए किया हूं ताकि यही छोटा क्वेश्चन है, यही हीरो है जो आपको तकलीफ देगा, लेकिन हर तकलीफ को दूर कर देंगे बस आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 59 में से आपको 5 घटा दीजिएगा तो आपको 54 हो जाएगा, 54/90 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 तिहाई 54, ठीक है, यह आपको कट जाएगा, 18 तिहाई 54 और 18/95, यानी कि 3/5 आपको इसका आंसर हो जाएगा,
यानी कि 0.59 पे वार जो है यही आपका फाइनल आंसर हो। एकदम मैथ आसान होता है, बिल्कुल सोचना नहीं है कि इतना भी आसान क्या मैथ होता है, बिल्कुल होता है साथियों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करके ले आएंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए 0.154 है और 2 पर वार लगा हुआ, तो क्या करेंगे, पहले टोटल संख्या लिख लीजिए 61, 54, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे इसमें से संख्या पे वार नहीं दिया हुआ है, तो वार नहीं दिया हुआ है 61 पर, तो यहाँ 61 माइनस कर देंगे। के बाद कितना करेंगे, 2 अंक पर वार दिया हुआ है, तो 2 अंक पर वार दिया हुआ तो क्या करेंगे, 2 9 लिखेंगे। यहाँ पर 2 9 लिख लिए और इसके बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 1 अंक के लिए 1 शून्य, तो यहाँ तो 2 अंक है, तो कितना शून्य रखेंगे, डबल शून्य रखेंगे, ठीक है। अब जब इसको माइनस करेंगे 4 में से 1 जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बचा ये 5, यानी 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा और आपको 60 के 60 उतर जाएगा। एक बार इसको माइनस करके देख लीजिएगा आप लोग, देखिए तो यहाँ 9900। अब यहाँ पर काटेंगे हम लोग, जब काटेंगे तो देखिए ये 20 या 3 से काटिए, ठीक है। जब 3 से जब काटिएगा इसको तो आपको 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 31 तिहाई 93 के बाद हो जाएगा आपको 3 से 3300, ठीक है, 3300 हो गया। अब इसके बाद आप 3 से फिर से काटिए, ये हो जाएगा आपको 3 छक 18, 677, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपको 1100, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो साथियों कितना आ रहा है आपको 677 और बाई में है 1100, ठीक है। अब इतना आ गया ना, तो इतना में हम प्लस कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस और लिखेंगे 6, इसके बदले में लिखेंगे आपको 677 अब बटा में 1100 है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, ऐसे प्लस कर देंगे, 1 में मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 1100 प्लस 677 अब बाई में 1100 आ जाएगा साथियों। ये आपको 1777 हो जाएगा, अब बाई में जो है 1100 हो जाएगा। तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो आप यहाँ देख पाए साथियों कि मैंने इस वीडियो में आपको रेकरिंग वाले, ठीक है, रेकरिंग वाले और टर्मिनेटिंग वाले जो दशमलव संख्या होते हैं उनको p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है वह चीज मैंने बताया। अब इसके बाद आपको उम्मीद है कि सारा चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चंस को बनाकर आपको आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कि कितना इसका आंसर आएगा और कैसे आप समझ पाए कि नहीं पाए या समझने में कहीं कोई परेशानी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि आप इस वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। आप कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको आपका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। प्यारा भरा कोई भी कमेंट होगा, कोशिश करने की और भी हौसला बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी बात पे मैं कहना चाहता हूं और इसी शब्द के साथ विदा लूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा साथियों, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो वो कल होगा। बस अपना कर्म करते रहिए और कर्म अगर सच्चे दिल से कीजिएगा तो बिल्कुल निष्फल नहीं होइएगा। तो दिल लगा के मन लगा के पढ़िए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वीडियो 3 जो है अब आपको आएंगे किस टॉपिक पे से मैं बता देता हूं आपको, आप देखेंगे। देखिए जो नॉन रिकरिंग वाले जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, इनको जो है ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। ये जो संख्या होंगे आपको इरेशनल नंबर होंगे।
अब इस इरेशनल नंबर के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो नंबर 3 आएगा, जो आपको इसको प्रेम से देखिएगा। और आज मैंने आपको डेसिमल के रेकरिंग वाले जो टर्मिनेटिंग जो है इनको PYQ के फॉर्म में यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो ऐसे मैंने आपको बता दिया। और कल जो आपका वीडियो नंबर 3 आएगा बस इस पर आएगा, इसके कॉन्सेप्ट पर आएगा, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।